तालिबान के साथ रूस, बेचैन हुआ अमेरिका पाकिस्तान। भारत ने भी किया खेला शहबाज के छूटे पसीने। तालिबान इस वक्त खुशियां मना रहा है, तालिबान इस वक्त पटाखे जला रहा है, लेकिन पाकिस्तान बेचैन हो रहा है। और ये बेचैनी पाकिस्तान के लिए जायज भी है, क्योंकि तालिबान के लिए रूस ने ऐसा कुछ कर डाला है जो पाकिस्तान के लिए नासूर साबित होगा। तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाकर रूस ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि रूस ने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया या वजह कुछ और ही है? आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया। इस फैसले के बाद रूस में तालिबान पर 2 दशक से अवैध संगठन होने का जो तमगा लगा था वो खत्म हो गया। इसके साथ ही रूस ने मॉस्को में अफगानिस्तान के राजनयिक मिशन को राजदूत स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति के दूत जमीर काबुलोव ने इस बात का ऐलान अपनी काबुल यात्रा के दौरान किया। हालांकि रूस के लिए काफी हद तक प्रतीकात्मक फैसले हैं, लेकिन तालिबान के लिए ये अंतरराष्ट्रीय अलगाव से उभरने की दिशा में एक और कदम है, क्योंकि रूस के ये फैसले तालिबान के लिए एक राजनीतिक रियायत प्रतीत होते हैं। इसलिए अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि रूस ने क्या सोचकर तालिबान को राजनीतिक और कूटनीतिक राहतें दी हैं। मॉस्को इसके बदले काबुल से क्या उम्मीद करता है? व्लादिमीर पुतिन ने दी तालिबान को रियायत। तालिबान को ब्लैक लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया में तेजी मई 2024 में आई। रूस के विदेश और न्याय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया। जुलाई 2024 में अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में जब पुतिन ने तालिबान को आतंकवाद का मुकाबला करने में रूस का सहयोगी बताया, तो यह स्पष्ट हो गया कि तालिबान को ब्लैक लिस्ट से हटाना अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। 25 नवंबर 2024 को काबुल दौरे पर गए रूसी संघ सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई सोइगु ने पुष्टि की थी कि रूस अब तालिबान को अपने नामित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा रहा है। उसी दिन रूसी सीनेटरों के एक समूह ने स्टेट ड्यूमा में एक विधेयक पेश किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक उन आतंकवादी संगठनों को काली सूची से हटाने का प्रावधान था जो इस बात के ठोस सबूत देंगे कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों का प्रचार करना, उसे औचित्यपूर्ण बताना और समर्थन करना बंद कर दिया है। यह विधेयक रूसी संसद में पारित हो गया। दिसंबर 2024 के अंत में राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। इसके बाद तालिबान के आतंकी संगठन की सूची से हटाने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रास्ता साफ हुआ और तालिबान को आतंकी सूची से रूस ने हटा दिया। रूस अफगानिस्तान द्विपक्षीय व्यापार में तेजी। अफगानिस्तान के साथ रूस के संबंध सुधारने की दूसरी वजह व्यापार और आर्थिक सहयोग की प्रमुखता है। हालांकि अफगानिस्तान की गिनती रूस के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में नहीं होती, लेकिन फिर भी पिछले कुछ साल में द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है और रूस और तालिबान के बीच 2022 में द्विपक्षीय व्यापार $170 मिलियन का था, जो 2024 में बढ़कर $1 अरब का हो गया। अफगानिस्तान कुछ वस्तुओं के रूस के निर्यात के एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है। 2024 में अफगानिस्तान रूसी आटे का सबसे बड़ा खरीदार था। इस साल उसने $80 मिलियन का आटा खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुना है। अफगानिस्तान ने 2024-2025 में रूस से 2,75,000 टन से ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलपीजी का आयात भी किया, जिसकी कीमत $132 मिलियन थी। इस बात की गुंजाइश अभी बनी है कि अफगानिस्तान को भविष्य में भी इसका आयात करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में आटे की मांग करीब 7 लाख टन प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एलपीजी के ट्रांजिट के लिए यह क्षेत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 2024 में रूस से एलपीजी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके तालिबान रूस से तेल लेता रहा।
रूस ने अफगानिस्तान में शुरू किया काम। रूस ने हाल ही में अफगान क्षेत्र में परिवहन गलियारों के विकास को प्राथमिकता देना शुरू किया है। मॉस्को 2 नए मार्गों का विकास कर रहा है। यह है ट्रांस अफगान रेल मार्ग तोरघुंडी हेरात कंधार स्पिन बोल्डक, जिसे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और रूस इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का विस्तार मानता है। दूसरा रूट है बेलारूस रूस कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान मल्टी मॉडल कॉरिडोर। अगर दोनों परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं तो इससे रूस के हिंद महासागर तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। हालांकि तालिबान को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन की सूची से हटाए बिना भी अफगानिस्तान में रूस अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार कर सकता था। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के अनुभव से पता चलता है कि तालिबान को इस सूची से हटाने का मतलब यह नहीं है कि उसके साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। इससे यह संकेत मिल सकता है कि रूस तालिबान को कोई तुरुप का पत्ता नहीं थमा रहा। कुछ रूसी विशेषज्ञ तर्क दे रहे हैं कि रूस कुछ बाहरी ताकतों, खास तौर पर अमेरिका को संकेत दे रहा है कि अफगानिस्तान में उसकी स्थिति दूसरों से मजबूत है। उसका तर्क है कि दक्षिण एशिया के प्रति अमेरिकी रणनीति में आने वाले बदलावों के लिए रूस खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका के साथ अपने समन्वय को बढ़ाने के लिए रूस संभावित क्षेत्र के रूप में अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, जो अमेरिका को परेशान कर सकता है। अमेरिका के साथ अब पाकिस्तान के भी उड़े होश। एक तरफ तालिबान को आतंकी सूची से जब रूस ने हटाया तो अमेरिका के होश उड़े, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी काफी बेचैन है, क्योंकि तालिबान भारत से गुहार लगा रहा है कि वो भी उसे मान्यता दे। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान इस वक्त दुश्मन बने हुए हैं, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। फिलहाल अभी रूस से मंजूरी मिलने के बाद अब तालिबान की भारत से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तालिबान चाहता है कि मोदी सरकार भी उसके राजनयिक को बतौर राजदूत नई दिल्ली में मान्यता दे, लेकिन मोदी सरकार ने तालिबान की डिमांड पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन आगे ऐसा हो सकता है। कैसे हैं भारत तालिबान संबंध? जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब इसे भारत के लिए झटका माना जा रहा था। हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों पक्षों के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत और तालिबान में शीर्ष स्तर पर पहला संपर्क हुआ था, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत की थी। इसके पहले मुत्ताकी और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बीच दुबई में मुलाकात हुई थी। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार तालिबान नेतृत्व के साथ संपर्क में है और ये कहा जा रहा है कि तालिबान को अगर भारत ने रूस की तरह मान्यता दे दी, तालिबान वही करेगा जो भारत कहेगा। क्योंकि इसका उदाहरण हाल ही में देखा गया है, जब तालिबान ने धमकी दी कि वो पाकिस्तान की नदियों का पानी रोक देगा ताकि पाकिस्तान पानी के लिए तरसता रह जाए। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि तालिबान अब कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। यह नदी अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक बहती है और वहां की खेती के लिए जीवन रेखा है। तालिबान के एक वरिष्ठ जनरल मुबीन ने कुनार क्षेत्र में संभावित बांध के स्थल का दौरा किया और कहा, यह पानी हमारा खून है, हम इसे पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे। हम इससे अपनी बिजली बनाएंगे और कृषि को मजबूत करेंगे। अगर तालिबान वाकई बांध बनाता है तो पाकिस्तान की कृषि को भारी नुकसान होगा। अभी तक ना तो तालिबान सरकार और ना ही पाकिस्तान ने इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। और अगर अब तालिबान को भारत ने रूस की तरह मान्यता दे दी तो तालिबान को भारत ने अगर एक इशारा किया तो तालिबान भी पाकिस्तान का पानी रोक देगा। और इसी वजह से पाकिस्तान काफी डरा हुआ है और बेचैन है, जिससे उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल तालिबान को रूस ने तो मान्यता दे दी और अगर ऐसा भारत करता है, तालिबान के जरिए पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जा सकता है, जैसा रूस अमेरिका को सिखाना चाहता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के एक खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।